बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं इस कदर खूबसूरत पार्टी वेयर बेबी गर्ल के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। ये एक फॉर्मल वेयर है। इसके साथ मैंने ये गोटा लेस यूज़ करनी है, समोसा लेस भी इसको बोलते हैं। और साथ में मैं ये एक इंडियन लेस है, ये भी इसके ऊपर यूज़ करूँगी। इसके साथ इसके जो फ्लावर्स है उसको कट करके हम बेहद खूबसूरत डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। देखिए, ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का पीस है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़री टच है, तो ज़री वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा पीस है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे अपनी बेटी की जो फ़्रॉक है स्टिच करने के लिए छोटा सा ही पीस ये दिया था, तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसकी मैं योक बनाऊंगी और इसके साथ ये लंबी लंबी मुझे बहुत ही एक लंबी सी पट्टी दी थी उन्होंने इसी तरह से। तो ये एक पूरा कोई स्टफ़ नहीं था, सिर्फ एक पट्टियाँ थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ करके बेहद खूबसूरत फ़्रॉक बनाया है। देखिए, एक की लंबाई मैंने रखी है 28 इंच लंबी रखी है पट्टी, और 8.5 इंच इसकी विड्थ है, मतलब लंबाई है, और 28 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये जी मिड वाली पट्टी है जो हम मिड में यूज़ करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है 45 है, मतलब जितनी लंबी ये पट्टी है ये 45 लंबी पट्टी है, और उसकी सेम एज़ इट इज़ जो इसकी यानी कि 8 से 9 इंच चौड़ाई है। इस तरीके से ये सबसे लंबी पट्टी है जिसकी जो लंबाई है वो तकरीबन ये 65 इंचज़ लंबी पट्टी है, और ऐसे ये 9 इंच चौड़ी है। ये सबसे एंड पे हम इसको लगाएंगे फ़्रॉक के अंदर। ये समोसा लेस जो है ये इनके जॉइंट पे मैं लगाऊंगी, जिससे बेहद खूबसूरत लुक आने वाली है। तो जी गाइस, योक का वही साइज़ है, यानी कि मैंने विड्थ रखी है 16 इंचज़ और लेंथ रखी है 15 इंचज़। विड्थ 16 इंच है, लंबाई 15 इंच है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आप अपने बच्चियों की मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कीजिएगा। तो बैक साइड का वही है कि योक का मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ज़िप ऐड करने के लिए। देखिए, ये मेरी भांजी का साइज़ है और वो स्लिम सी है, तो मैंने उसके मुताबिक रखा है। आपने अपनी बच्चियों के हिसाब से मेजरमेंट्स लेनी है। तो वही हम आर्म होल कटिंग करेंगे और शोल्डर कट करेंगे। 6 इंचज़ पे मैं शोल्डर कट कर रही हूँ और आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 7 इंचज़ पे। तो पिछले जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको फ़्रॉक कट करना बताया है, तो यहाँ भी मैं आपको कटिंग इसकी फिर से करके दिखा रही हूँ। जिसको ना समझ आए ज़िप ऐड करना, ज़िप मैंने यहाँ पे ऐड नहीं यानी कि स्टिच करके नहीं दिखाई, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख के वो फॉलो कर सकते हैं। ये बैक साइड का सेंटर की कटिंग कर रही हूँ मैं, और इस तरीके से हमने इनर को इसके ऊपर रख के इनर को यानी कि इसके नीचे रख के ऐसे स्टिच करना है। तो गाइस, हमने स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है। बड़ी डिज़ाइनिंग हमने डिज़ाइनिंग वाली स्लीव्स रेडी करनी है, जिसकी मैंने लेंथ ली है 28 इंचज़ और 8 इंचज़ की विड्थ है। तो अब नेक लाइन का मैं निशान लगा रही हूँ। तकरीबन 2.2 इंचज़ पे मैंने विड्थ रखी है और 3.5 इंच पे मैंने इसकी गहराई रखी है, यानी कि 2.2 इंच मैंने इसका जो चौड़ाई है गले की वो रखी है और 3.5 इंच गहराई रखी है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारी बाकी जो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो भी समझ सके मेरी बात को। तो मैंने इस तरीके से कॉमन पिन से देखें मैंने इसको फिक्स कर लिया था, और फिर ये कपड़ा जो है बिल्कुल भी नहीं हिलता, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है और बड़े आराम से आप लोग स्टिच कर सकते हो। अब मैं नेक लाइन की सिलाई लगा रही हूँ और इसको मैं बाद में कट कर लूँगी। तो चीज़ गाइस, इसकी स्टिच करने के बाद मैंने कट्स लगा के इसको पलट दिया था। अब मैं छोटी छोटी देखें वीडियोस बनाने अगर बैठ जाऊँ बहुत ज़्यादा डिटेल से तो बहुत ही लेंथी, बिलीव करें 45 मिनट की वीडियो जो है वो रेडी होती है। तो इसको मैं बिल्कुल एडिट कर करके छोटे छोटे क्लिप्स लेके मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने जो बैक साइड है उसको भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम ज़िप अटैच करेंगे।
देखिए गाइस, मैंने ज़िप को अटैच कर लिया था। ये शोल्डर मैं आपको लगाना बता रही हूँ। हमने गुम सिलाई से शोल्डर को स्टिच करना है। बैक साइड को मैंने सीधा रखा था और जो फ्रंट साइड है उसको ओवरलैप करके बैक साइड के ऊपर मैंने फिर इस तरीके से शोल्डर को स्टिच कर दिया था, बिल्कुल गुम सिलाई से। देखें, बैक साइड से भी इसकी सिलाई गुम हो गई है और फ्रंट साइड से भी इस तरीके से। देखें, मैंने इसको रखा और ये इसको मैंने सिलाई लगा दी। तो हमारी यो कितनी फिनिशिंग से यानी कि रेडी हो गई है। अब ये मैं स्लीव्स रेडी करने जा रही हूँ। ये मेरे पास 4 पट्टियाँ हैं और इनकी लेंथ जो मैंने ली थी 28 इंचज़ थी और इसकी चौड़ाई 8 इंच थी। इस तरीके से आपने 2-2 इंच के गैप से इस तरह से प्लेट्स लगाते चले जाना है, दोनों यानी कि जॉइंट को मिला के, दोनों पट्टियों को मिला के मैंने इस तरीके से जॉइंट लगाना है चुन्नट्स लगा लगा के। और देखें, जब हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे तो इस कदर इसकी खूबसूरत और स्मोकी लुक आएगी स्लीव्स की। ये हमने दरअसल स्मोकी स्लीव्स रेडी की हैं। ये स्मोकी स्टाइल स्लीव्स हैं, इसको स्मोकी स्टाइल्स बोलते हैं। अब साइड से भी हम इसी तरह इन प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाइयाँ लगा देंगे। ये हमारी बाजू की साइड वाली सिलाई है जो बाद में हम जिसको बंद करके स्टिच करेंगे। और दूसरी साइड से भी देखें, मैंने इसी तरीके से इसको स्टिच किया है। अब इसके अंदर मैं गोल्डन कलर के बीड्स ऐड करूँगी। मैंने 3-3 बीड्स हर एक यानी कि ये जो चुन्नट्स हैं इसके अंदर लगाने हैं। इस तरह के बीड्स हैं, आप बड़े बीड्स भी यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे पास घर पे यही पड़े हुए थे तो मैंने ये 3-3 बीड्स लेके निडल के अंदर और मैंने इसको स्टिच किया है। पहले मैंने सिंगल बीट करके ऐड किया था, बट मैंने जो नेक्स्ट लगाए थे वो एक ही बार मैंने तीनों डाल के और उनको अटैच कर दिया था, लेकिन वो मैंने सब ऑफ द कैमरा बनाया था। ये जस्ट मैं भी आपको एक लगा के और इसका मेथड बता रही हूँ कि मैंने इस तरीके से बीड्स अटैच करने हैं। तो गाइस, ये वाले ड्रेसेस आप फॉर्मल वेयर में ज़ाहिर है यूज़ करेंगे। आप पार्टी वेयर है, मेहंदी माइयों है, कोई भी ओकेजन है, कोई फंक्शन है, उस पर भी आप इस ड्रेस को वेयर करा सकती हैं। ये बन के बेहद हसीन लग रहा था फ्रॉक। तो गाइस, ऑफ द कैमरा मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया था, स्लीव्स की कटिंग कर ली थी। मैंने सिंगल करके स्लीव्स को कट किया था, मैंने एक साथ रख के स्लीव्स को कट नहीं किया था। और ये सारी चुन्नट्स मैंने ऑफ द कैमरा ही लगाई थी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और इस तरीके से भी मैंने इसको योक के साथ अटैच कर दिया था। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने लंबी जो पट्टी थी, सबसे बड़ी पट्टी थी, वो मिड वाली पट्टी के साथ जॉइंट की थी। फिर मिड वाली को मैंने सबसे ऊपर वाली पट्टी के साथ जॉइंट किया था और फिर योक के साथ। अब मैंने क्या करना है कि मैं सिर्फ एक साइड से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पहले स्लीव्स को मैंने किनारों से फोल्ड कर दिया था और इसके ऊपर मैं फिर गोटा लेस रख के लगा रही हूँ। और अब मैं एक ही साइड से जस्ट फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद में ये सारी लेस अटैच करूंगी। समोसा जितनी भी लेस है पहले वो मैं अटैच करूंगी और देन मैं दूसरी फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से वो सारे जितने भी लेसेस के किनारे हैं वो सिलाई के अंदर दब जाएंगे, तो हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रॉक रेडी हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आपने जॉइंट को जॉइंट से मिला के फिर सिलाइयाँ लगानी है। ऊपर नीचे जॉइंट्स ना हो तो जो आपके फ्रॉक की लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया था। मैंने आपको बहुत सारे अपनी पिछली वीडियोस में फॉर्मल ड्रेसेस बना के दिखाए हैं, शरारा भी और वलीमा ड्रेस भी, वेडिंग ड्रेस भी बेबी गर्ल्स के लिए। तो आप ज़रूर मेरी उन वीडियो को वॉच कीजिएगा, उनमें मैंने कंप्लीट मेथड बताया है। इसमें भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप सो आपको ज़रूर समझ में आया होगा।
तो ये गाइस मैं एक ही सिलाई से पूरा यानी कि ये जो गोटा लेस है फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी अटैच कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने एक साइड पे जस्ट फिटिंग की सिलाई लगाई थी, ताकि मैं एक ही बार में सारी लेसेस को एक ही बार में अटैच कर दूं। अब ये दूसरी फिल पे मैं इस लेस को अटैच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने टोटल 4 लाइंस लगाई थी। तो गाइस ये मैंने लेस में से फ्लावर्स को कट करके और मैं अब ग्लू स्टिक से UHU से इसको स्टिक कर रही हूँ। इसके बाद मैं आयरन करके इसको फिर मैं सुई की मदद से पक्का कर दूँगी। ये देखें जितनी एक्स्ट्रा लेस थी वो मैंने कट कर दी और यहाँ से मुझे एक पत्ती जो है वो एक्स्ट्रा लग रही थी, उसको भी मैंने कट कर दिया दोनों साइड्स से और इस तरह से मैंने लेस को योक के साथ एडजस्ट कर दिया था। अब इसके ऊपर भी UHU लगा के मैं इसको टोटली फिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको सुई धागे से बाद में मैं पक्का कर लूँगी। तो जी गाइस ये है इसकी फ़ाइनल लुक। जब आप देखेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा आपका बहुत शुक्रिया। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा मैसी हो रहा है रूम, उसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि फ़ौरन से मैंने स्टिचिंग करके और मैं इसकी फ़ाइनल लुक ले रही थी। वाकई ही मेरा रूम जो है जहाँ मैं स्टिचिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। देखिए इसका कलर खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन कॉपर गोल्डन सा शेड था। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और लेस इसके ऊपर कितनी इन्हांस हो रही है। और ये स्मोकी स्लीव्स तो इसने तो ड्रेस के अंदर जान डाल दी हो जैसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये है इसकी बैक साइड और ये ओवरऑल लुक फाइनल जो थी ऐसे लग रहा था फ्रॉक और बेहद हसीन लग रहा था। और कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। बट जितनी मेहनत होती है वो मैं जानती हूँ क्योंकि सारा दिन मेरा लग जाता है, इवन लंच भी स्किप हो जाता है समटाइम्स। अल्लाह हाफ़िज़।